एक छोटा सा शहर था गांधीनगर। उस शहर में दो दोस्त रहा करते थे, राजेंद्र और विजय। दोनों एक दिन बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने तीसरे दोस्त का फोन आता है। वो उन्हें अपने गांव बुलाता है और वह दोनों अपनी गाड़ी लेकर गांव की ओर निकल जाते हैं। और वह जब तक जंगल के रास्ते पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। लेकिन उनके गांव पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते एक दूसरे गांव में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अरे पता नहीं यार, ये गाड़ी कहाँ से खराब हो गई। अब हम उसके गांव कैसे पहुंचेंगे? और अभी हम जिस गांव में हैं उसका कुछ अता पता भी नहीं है हमें। आज रात को सोएंगे कहाँ पर? अरे दोस्त चिंता मत ले, मैंने पहले ही मैप के अंदर देख रखा था कि यहाँ पर एक होटल है। आज रात हम वहीं पर सोएंगे। चल जल्दी चलते हैं वहाँ पर। और वह दोनों उस गांव के होटल में आ जाते हैं। वैसे आपके पति आने की इस होटल के मालिक कहाँ पर है? हमें आज रात यहीं पर रुकना है। भले ही अगर आप पैसे चार्ज करें तो सुबह 500 रुपए दे देंगे हम। वैसे है कहाँ पर आपके पति? अजी मेरे पति तो अभी जिंदा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर रात रुकना चाहते हैं तो फ्री में रुक सकते हैं। मैं इस होटल में कोई पैसे चार्ज नहीं करती। आप आज रात यहीं पर सो जाए। धन्यवाद जी आपका हमें यहाँ पर रोकने के लिए। इस होटल से भागो वरना मारे जाओगे। अरे भाभी जी, ये आदमी ऐसे क्यों चिल्ला रहा है कि इस होटल से बचकर भागो? अरे जी आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वह हमारे गांव का एक पागल है। आप जाकर सो जाए। फिर वो दोनों सो जाते हैं। तभी विजय रात के 12 बजे फ्रेश होने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज की ओर ही बढ़ने लगता है। लेकिन जब वह उस स्थान पर पहुंचता है तो वहां पर बड़ी और लाल आंखों वाली चुड़ैल को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी वह चुड़ैल चिल्लाते हुए विजय को चाकू घोंप देती है। हाँ चला था मेरे होटल में रहने। लेकिन तब तक अपने दोस्त की मौत से अनजान राजेंद्र अपनी नींद से जाग चुका था और विजय को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वह आदमी आता है जिसे होटल वाली औरत पागल कह रही थी, और वह बताता है कि वह औरत एक चुड़ैल है जो कि गांव में रुकने वाले हर आदमी को तंग करती है, खासकर उन्हें जो उसके होटल में जाते हैं। उसने शायद से तुम्हारे दोस्त को मार दिया है। अब अगर तुम्हें बचना है तो किसी तांत्रिक को जल्द से जल्द ढूंढो। और तब राजेंद्र जंगल की ओर निकल जाता है किसी तांत्रिक को ढूंढने के लिए, और उसे एक तांत्रिक मिल जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और क्यों आए हो मेरे पास? इस गांव के तो नहीं लगते तुम बिल्कुल भी। अजी आपने ठीक पहचाना, मैं यहाँ का बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसकी इतनी सी बात कंप्लीट हुई थी कि तभी वहाँ पर वह चुड़ैल आ जाती है। अरे अच्छा हुआ तुम यहीं पर मिल गए, मैं तो तुम्हें होटल में ढूंढ रही थी, लेकिन तुम तो वहाँ पर दिखे ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब देख चुके हो ना, मैं तुम्हें अब यहीं पर खा जाऊंगी। अरे तांत्रिक जी बचाइए, देखिए ये चुड़ैल मुझे खाने की बात कर रही है। अरे तांत्रिक जी कहाँ पर हैं आप? लेकिन जैसे ही वह तांत्रिक को बुलाते हुए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि तांत्रिक तो खुद एक भूत है। अरे तुम तो यहाँ पर भी फंस चुके हो। अब वहाँ पर चुड़ैल है और यहाँ पर मैं। अरे बाप रे, ये होटल वाली चुड़ैल क्या कम थी जो इस तांत्रिक भूत को भी भेज दिया मुझे मारने के लिए, भगवान। और तभी वह भूत आगे बढ़ता है और राजेंद्र को मौत की नींद सुला देता है। हाँ, चला था मुझसे मदद लेने के लिए।